अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है साउथ चाइना सी और महान थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे जो साउथ चाइना सी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रूट्स के लिहाज से, इसके स्ट्रेटजी के लिहाज से और पॉलिटिक्स के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये कहाँ पे वाक़ है, किन कंट्री के साथ ये लगता है। इसके बाद हम देखेंगे जो महान ने थ्योरी दी है उसके मुताबिक इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड में हम देखेंगे जो महान ने थ्योरी दी हुई है इसके ऊपर चाइना किस तरह फॉलो कर रहा है और फॉलो करने के बाद किस तरह ये साउथ चाइना सी के अंदर अपने आप को मजबूत कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को, अपनी मिलिट्री को मजबूत कर रहा है। उसका इफेक्ट जो चाइना है उसकी मिलिट्री के ऊपर, उसकी पॉलिटिक्स के ऊपर किस तरह पड़ रहा है, ये टोटल हमारा आज का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो साउथ चाइना सी है ये कहाँ पे वाक़ है और इसकी इंपॉर्टेंस। जो साउथ चाइना सी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। जो साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है उसके साथ जो कंट्रीज लगते हैं जिनका साथ बॉर्डर जो शेयर करता है उनमें चाइना आ जाता है, वियतनाम आ जाता है, फिलीपाइंस आ जाता है, उसका मलेशिया आ जाता है, ब्रुनई आ जाता है, इंडोनेशिया। ये वाले ममालिक हैं इनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वर्ल्ड में, जो बिजिएस्ट जो मेराटाइम रीजन है वो कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। जिसके इसके अंदर हम देखते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसके अंदर फिशेज आ जाती हैं, इसके बाद बाकी जो रिसोर्सेज हैं इसके आ जाती हैं। यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पे जो फिशेज जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाई जाती हैं और मुख्तलिफ इकसाम की पाई जाती हैं। इसके बाद ये ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गुड्स की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वर्ल्ड के अंदर वो यहाँ से होती है, जिनके अंदर जो एशिया है, मिडल ईस्ट है और यूरोप को आपस में मिला रहा है। यानी कि जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रही है मिडल ईस्ट में, चाइना में और यूरोप में, यहाँ से हो रही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो साउथ चाइना सी है ये बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि ऐसी टेरिटरी है, एक ऐसा इलाका है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीज इस पर क्लेम करते हैं कि ये हमारा एरिया है, लेकिन जो चाइना है वो कह रहा है कि ये हिस्टोरिकली ये हमारा एरिया है, इसलिए ये हम इस पर कब्जा करेंगे, यानी इस पर हम भी राज करेंगे, ये हमारे अंडर है, ये हमारी नेशन का है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे दो आइसलैंड है जिनकी वजह से ज़्यादातर इशू बना हुआ है, जिसमें पहला आइसलैंड है रेफ्स, उसके बाद शोल। ये दो आइसलैंड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं चाइना के लिए और बाकी कंट्रीज़ के लिए। खासतौर पे चाइना के साथ लगते हैं क्योंकि चाइना जो है वो अपनी मिलिट्री को स्टेबलाइज करना चाहता है, बाकी वर्ल्ड के अंदर अपने आप की हेजमनी कायम करना चाहता है, इसलिए ये एक नेविगेशन के लिए और मिलिट्रीलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इसको देखते हैं, ये यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, इसके बाद ये ट्रेड के लिए, इसके बाद मिलिट्री के लिए और बाकी जो कंट्रीज के साथ रिलेशन बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि महान जो हैं इनकी ये थ्योरी क्या है। तो महान जो थे ये 1840 में पैदा हुए और 1914 में इनकी डेथ हुई। ये अमेरिकन एक नेवल हिस्टोरियन थे और स्ट्रेटजिक थे, ये स्ट्रेटजी के बारे में बताते थे और एक थ्योरिस्ट भी थे। तो इन्होंने ये काम किया था और इनकी जो बुक थी सबसे ज़्यादा जो फेमस हुई इस काम पे, उसका नाम था द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन द हिस्ट्री। यानी हिस्ट्री के ऊपर जो सी पावर है उसकी जो अमल दखल है, उसका जो भी इन्फ्लुएंस है वो कैसा रहा, जो कि 1890 में शाया हुई। तो इसकी महान की जो थ्योरी है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस बुक की वजह से है। इस बुक के अंदर उन्होंने जो चीज़ें बताई हुई हैं, तो वो यहाँ में शिपिंग के बारे में बता रहा है, इसके मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बता रहा है, इसकी जो मैरीटाइम रीजन है, डोमिनेंस है, मैरीटाइम डोमिनेंस है, यानी कि समुद्र के ऊपर कब्जा, यहाँ अपने आप की हेजेमनी कायम करना, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट जाता है जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सी पावर। महान जो कहता है जो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ हम देखते हैं महान आर्ग्यू डेटा कंट्रोल ऑफ अ सी एंड इट्स की ट्रेड रूट्स इज एसेंशियल फॉर अ नेशन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डोमिनेंस। जो कह रहा है कि जो एक सी है उसके जो की पॉइंट्स हैं, उनकी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं उन पे अपना कंट्रोल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशन की इकोनॉमी के लिए और मिलिट्री डोमिनेंस के लिए। इसके बाद कह रहा है एक्सेस टू मैरीटाइम रिसोर्सेज मार्केट और स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट अलाउ अ नेशन टू प्रोजेक्ट पावर ग्लोबली एंड सिक्योर द इंटरेस्ट। वो कह रहा है कि जो इसके मैरीटाइम रीजन है उसके रिसोर्सेज हैं, उसके बाद उसके जो चोक पॉइंट हैं, ऐसी पॉइंट्स हैं जो कि बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पे जब कंट्रोल कर लेता है तो वो ग्लोबली जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिक्योर रहता है, अपनी ट्रस्ट सिक्योर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये।
इसके बाद वो बात करता है नेवल पावर एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू महान, पावरफुल नेवी इज क्रूशियल फॉर द सेफगार्ड इट्स नेशन ट्रेड एंड सिक्योरिंग द ओवरसीज कॉलोनी एंड टेरिटरीज। यानी कि यहाँ महान कह रहा है कि जो उनकी एक पावरफुल नेवी है वो उनकी इकोनॉमी के लिए कैसे फायदेमंद है। वो कह रहा है कि एक पावरफुल नेवी होगी तो वो सेफ गार्ड करेगी उनकी नेशन की ट्रेड को, सिक्योर करेगी उनकी ओवरसीज कॉलोनी को। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं ब्रिटिश जो थे इसकी जो भी जितनी भी होती थी उनकी ट्रेड होती थी, बाकी कंट्री से रिलेशन थे, अपनी कॉलोनीज को वो किस तरह प्रोटेक्ट करते थे, कॉलोनीज पे किस तरह राज करते थे, वो सारा सी पावर के जरिए करते थे, क्योंकि वहाँ उस वक्त जो ज्यादा बेहतरीन तरीका था यानी कि नकलो हमल का वो सी ही था। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि ये ओवरसी और प्रोटेक्ट द वाइटल सी लाइंस, यानी कि जो वाइटल सी लाइंस है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद कहता है कि कंट्रोल ऑफ आ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, Mahans emphasized the importance of acquiring the control and strategic locations such as cooling station, naval bases, Iceland to support a naval operation and extend national influence। यहाँ महान कह रहा है जो कंट्रोल होता है ना, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो हैं उन पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कंट्रोल जिन पॉइंट पे करना है वो पॉइंट कौन से हैं उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उनमें कूलिंग स्टेशन आ जाता है, नेवल बेसिस आती हैं, आइसलैंड्स आ जाते हैं, जो कि इनके लिए इन बहुत ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके नेशन जो का जो इन्फ्लुएंस है उस नेशन का, जो उस आर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन पॉइंट्स पे कब्जा करने से। उसके बाद वो बात करता है नेवल सुपरमेसी पे। महान बिलीव दैट अ स्ट्रॉन्ग नेवी वाज एसेंशियल टू काउंटर पोटेंशियल एंड एडवर्टाइज द एस्टेब्लिश नेवी सुपरमेसी। कहता है कि एक जो नेवी अगर मजबूत होगी तो उसकी सुपरमेसी होगी एक एरिया के ऊपर, एक जो समुद्री एरिया है या मैरीटाइम है उसके ऊपर, विच को अल्टीमेटली लीड टू ओवर डोमिनेंस इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। कहता है जब वो समुद्र के ऊपर उसका राज होगा, डोमिनेंस होगी, तो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी उसकी डोमिनेंस काम हो जाएगी। ये थी महान की थ्योरी और साउथ चाइना सी की जो इम्पोर्टेंस है वो है। तो नेक्स्ट हम इसके बारे में देखेंगे कि जो चाइना है वो किस तरह इस थ्योरी को अडॉप्ट करता है और अपने हालात को बेहतर करता है, अपनी इकोनॉमी को इस तरह बेहतर कर रहा है।